देखें, बंटवारा का जो अभी वर्तमान में नया नियम जो है कि जो आप आपस में बंटवारा करेंगे तो आप अपने नाम पे जमीन भी करवा लेंगे और दस्तावेज जो है उसका वो अलग अलग अपना तैयार करा लेंगे और अपना नामांतरण जो है वो अलग अलग करा लेंगे। मतलब वो आपका बंटवारा हो गया। आप वो कोर्ट से करें, पंचायत से करें, मौखिक तरीके से करें। अगर बंटवारा आपका अलग अलग है, आपके नाम पे संपत्ति है, तो आप अपने संपत्ति का जो खरीद बिक्री करते हैं उसमें किसी भी प्रकार का रुकावट नहीं होगा। लेकिन अगर मान लेते हैं कि आपका नहीं है, ठीक है, उसके बाद आप संपत्ति को बेचते हैं तो उसमें एक तरह से विवाद पैदा हो सकता है कि अगर उसमें बाद में भी किसी एक व्यक्ति के द्वारा मुकर गया तो आपको भी दिक्कत हो सकता है कि आप जिसके पास संपत्ति को बेचे हैं वो फिर पैसा लेने के लिए आप पर जो है वहां पे याचिका दायर करेगा कि आपका जो संपत्ति है आपने गलत तरीके से उनको बेच दिया। तो इसीलिए बंटवारा बेहद जरूरी है। जैसे इनका सवाल है कि ये जो बताइए कि बंटवारा नहीं हुआ है और हम जमीन खरीद लिए, उसके जमीन के सामने का हिस्सा जो है 6 पार्टी में से 4 पार्टी से खरीद लिए हैं, 2 पार्टी बचा है, उसको जो है यहाँ पे पीछे दे दिए। खरीदने का बाद भी पार्टीशन सूट दायर कर सकता है, 100% किया जा सकता है। विजय जी, आप इसको समझ लें कि अगर उसमें से अगर आगे लेने के लिए 4 पार्टी ले लिया लेकिन 2 पार्टी पीछे क्यों लेगा, तो इसके लिए अगर वो पार्टीशन सूट दायर करता है ना, तो वो रजिस्ट्री जो हो भी गया है तो वहां फिर दिक्कत हो सकता है। इसीलिए कि वो उस मामले को अगर वहां पे उठाया जाएगा कि जो संपत्ति है, इसलिए कि जब पार्टीशन होगा तो सबको समान होगा और जितना एक तरह से आगे से प्रॉपर्टी 4 को मिला है ना, तो उसी में 6 को दिया जाएगा। हाँ, अगर कोई ये एक तरह से आपस में सहमति हो कि हाँ ठीक है, जो पीछे जिसको मिलेगा उसको संपत्ति थोड़ी ज्यादा दी जाएगी और ये बात से पीछे वाले सहमत हैं, तो फिर अलग हो सकता है। लेकिन न्यायालय के द्वारा जो एक तरह से यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी है उसका जितना भी आगे का अगर मान लेते हैं फ्रंट है, वो सबको समान दिया जाएगा। सवाल है कि सर जी मेरे पापा नहीं है, हम 5 भाई 2 बहन हैं, एक मम्मी है, तो कैसे बंटवारा करें। देखिए, बंटवारा जो यहाँ पे अगर आपके पिताजी नहीं है, 5 भाई 2 बहन है, तो एक तरह से बहन जो है एक तरह से अगर वो अपना शेयर नहीं लेगी, अपना हिस्सा नहीं लेगी, तो आप जो 5 भाई हैं, 5 भाई अपने संपत्ति का एक अलग दस्तावेज सब अपना अपना तैयार करेंगे। ठीक है, बहन से एनओसी ले लेना है। बहन अगर मान लेते हैं, बहन को भी आप शेयर देना चाहते हैं, जितना उनका शेयर है, तो वो अलग बात है। लेकिन 5 भाई अपना दस्तावेज बना लेने के बाद जो है, यानी अगर इसका कागज तैयार होगा तो इनका जो भी हिस्सा है चौहद्दी के साथ, ये सब कुछ आपको मेंशन करना होगा। देखिए, अगर ये आपको परेशानी वाली बात लगे ना, तो सबसे अच्छा है कि आप एक तरह से जो भी आपसे नजदीकी प्राइवेट अमीन है ना, उससे आप संपर्क कर लें। प्राइवेट अमीन से संपर्क करने के बाद क्या होगा कि वो उनको सारा कुछ एक तरह से चौहद्दी और जो जमीन लैंड का पोजीशन है उनका आइडिया होता है, तो वो मैप से अपना सबका एक तरह से तैयार कर देंगे ताकि दिक्कत नहीं होगा। तो ये आप जरूर कर लें। तो इस तरीके से आप बंटवारा कर लें और उसके बाद ये प्रक्रिया ऑनलाइन किया जाता है। ऑनलाइन करने के बाद आपके नाम से अलग अलग उसका दाखिल खारिज हो जाएगा। तो ये आपको जरूर करना चाहिए। सवाल, क्या रजिस्ट्री पेपर निबंधन कार्यालय से कैंसिल कराई जा सकती है? सर जवाब जरूर देना। देखिए, सबसे पहले आप रजिस्ट्री पेपर को जिला अधिकारी के पास से अगर गलत तरीके से किया गया है, एकदम आपको ये देखिए, एक होता है कि अब ये जमीन है और इसको बेच दिया गया, इसमें 2 व्यक्ति का नाम है, ठीक है, ए और बी दोनों का नाम है। अब ए ने इस प्रॉपर्टी को बेच दिया, ठीक है। अब ए इसको 50% अगर बेचा या उसके लिए बी को आपत्ति है, नहीं बी इधर से बेचे, ये समस्या उत्पन्न अगर होता है, तो इस केस में रजिस्ट्री तो हो जाता है, या रजिस्ट्री कोई फर्जी तरीके से ही करा लिया है, लेकिन ये मामला अगर मान लेते हैं 3 माह से ज्यादा नहीं हुआ है, तो आप करंट में जाके एक्शन ले सकते हैं। लेकिन मामला जो अगर बीत जाएगा, आपका 3 साल से भी अधिक हो गया, तो उस केस में आप न्यायालय में कभी भी जाके उस पर एक्शन ले सकते हैं। ठीक है,
मतलब 12 साल अगर आपका नहीं हुआ है तो जो है आप 12 साल से अधिक मामला अगर रजिस्ट्री का होता है, उस केस में हो सकता है कि आपका याचिका अगर दायर करेंगे और आपका मामला उतना ठोस नहीं होगा तो आपका केस जो है खारिज भी किया जा सकता है। तो इसलिए अगर निबंधन कार्यालय से तो वहां से तो रजिस्ट्री कर ही दिया गया, तो वहां से क्यों कैंसिल किया जाएगा। तो इसलिए आप जिलाधिकारी के पास अगर किसी भी प्रकार का शिकायत है तो आप आवेदन करेंगे और वहां पे जिलाधिकारी कोर्ट में आपको केस का फाइल करना होगा। सवाल है कि सर मेरा सवाल का जवाब पर वीडियो बनाइए प्लीज। यहाँ पे फंस गए हैं, मेरा चाचा भाई जमीन बांटना चाहते हैं और वो जमीन हमारे जो है बाप जो है बांट कर चले गए हैं और 40 साल हो गया है। हम 40 साल से उस जमीन को यूज करते आए हैं। जमीन के रास्ते की तरफ से मेरा जमीन के पीछे उनका हिस्सा है। जमीन बाप के नाम पे, जमीन अगर मान लेते आपके पिता के नाम पे है, ठीक है, और अभी वर्तमान में उसका आपके नाम पे वो संपत्ति है, पिता के नाम पे संपत्ति है और चाचा के नाम पे अलग संपत्ति है, तो उस केस में अब कुछ नहीं, उतना जो है आपको डरने की जरूरत है। लेकिन दोनों का साथ में नाम है कागजात पे, कागजात जो है उस पे दोनों का साथ में नाम है तो दिक्कत हो सकता है। रही बात कि लंबे समय से अगर आपके पिता के नाम से वो संपत्ति जो है वो दर्ज है, अलग अलग अगर दर्ज है तो भी आपको उतना दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई यहाँ पे न्यायालय में जाना चाहे तो उसके लिए स्वतंत्र है, जमीन बंटवारा के लिए केस फाइल करने के लिए स्वतंत्र है और फिर डिपेंड करता है कि जो एक पक्ष है उनका केस कितना स्ट्रांग है, उस हिसाब से जजमेंट होगा। सवाल है कि नमस्कार सर, मेरा कमेंट का प्लीज जरूर आप उत्तर दीजिए। आपने जिस जो है मोतीराम पुनाराम के केस के बारे में बताया, बिल्कुल इसी तरह का मेरा भी एक जो है ट्रायल कोर्ट में फैसला मेरे पक्ष में आया था। दूसरे जो है पार्टी ने जो है वो डिस्ट्रिक्ट का जज कोर्ट में अपील किए थे, उस अपील का फैसला उन लोगों के पक्ष में गया। अब मैं हाई कोर्ट में दोबारा जज कोर्ट का जो है आदेश जो है दाखिल किए हैं, तो जरा ये प्लीज बताइए कि अब इसका फैसला आएगा। मैं जो है असम का रहने वाला हूँ, प्लीज थोड़ा बताइए। देखिए, अगर आपका वैसा मामला है और आप जमीन का खरीदार हैं और जो जमीन जो है यानी आप खरीदार हैं और उसमें जो सामने वाला पक्ष है अगर वो कब्जाधारी है, ठीक है, तो हमेशा अब आगे जो जजमेंट होगा वो खरीदार के पक्ष में होगा, इसलिए कि वो कब्जा किया हुआ है जमीन का और लंबे समय से, लेकिन उसके पास किसी भी टाइटल नहीं है जमीन का। अगर उस व्यक्ति के पास किसी भी प्रकार का टाइटल नहीं है तो उस केस में अभी वर्तमान में टाइटल आपके पास है तो वो आप उसके वर्तमान में मालिक हुए। तो इसीलिए ये जो केस का जजमेंट है मोतीराम और पुनाराम में, तो ये आप समझ गए होंगे कि इसमें जो जजमेंट लास्ट में जो फाइनल जजमेंट हुआ है वो किसके पक्ष में हुआ है, जो जमीन खरीदा है उसके पक्ष में हुआ है। सवाल है कि सर मेरा नाना ने मेरी माँ के नाम से जमीन रजिस्ट्री किया, लेखाधिकार में मेरी माँ के नाम से है, उसका पेपर है पर मोटेशन का पता नहीं है, तो कोई दिक्कत है। देखिए, अगर आपका जो नाना ने जो आपकी माँ है के नाम से जमीन को रजिस्ट्री किया है ना लेखाधिकार में, और माँ का नाम है और उसका पेपर है पर मोटेशन का पता नहीं है, ठीक है, तो मोटेशन बेहद जरूरी है। अगर आपके पास वो पेपर है, ठीक है, और वो दस्तावेज जो एक तरह से वो दर्ज है, रजिस्टर्ड दस्तावेज है, तो आपको मोटेशन जरूर करा लेना चाहिए। देखिए, मोटेशन कराने के बाद ही संपत्ति का मालिकाना हक आपका होगा। सवाल है कि हमारी माँ की जमीन किसी ने गुप्त तरीके से रजिस्ट्री करवा ली और माँ 1 महीने से जो है डेट हो गई है, जमीन का कब्जा हमारे पास है, तो अब जमीन का जो है नामांतरण किसके नाम से खुलेगा। सबसे पहले अगर रजिस्ट्री हो गया है, कब्जा आपके पास है, तो उस रजिस्ट्री को रद्द करवाने के लिए आप जिलाधिकारी के पास से आवेदन कर दें। और वर्तमान में आपके पास कब्जा है, ये बहुत बड़ी बात है, और इसके लिए आप कोर्ट भी जा सकते हैं कि आपका जमीन जो है वो गुप्त तरीके से, गलत तरीके से, फर्जी तरीके से करा लिया गया, ठीक है। तो इस पे आप जो है एक्शन ले सकते हैं। एक्शन लेने के बाद हो सकता है कि ये जजमेंट आपके पक्ष में मिले और उस रजिस्ट्री को अगर आप गलत साबित करने में
सक्षम हुए तो ये जो है यानी आपके पास ही कब्जा बरकरार रहेगा। सवाल है यानी गुड इवनिंग सर, ये बोल रहे हैं कि कैसे हो आप? बहुत अच्छे हैं यानी सौरभ जी। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि नया में जो सर्वे हुआ था 1972 में, और वो सर्वे मेरे यहाँ पे नॉट फाइनल है और ये बात सब बोल रहे हैं सर। मैं बिहार में गया जिले से बिलोंग करता हूँ और देखिए अभी जो है वर्तमान आपको पता होना चाहिए कि ये दोबारा सर्वे हो रहा है, और अगर किसी भी प्रकार का सर्वे नॉट फाइनल है तो जो पुराना दस्तावेज है वही मान्य होगा। ठीक है, जहां भी जो सर्वे है वो नॉट फाइनल अगर हुआ है तो वहां पे उसका जो पुराना सर्वे है उसी को मान्य दिया जाएगा, और वर्तमान में जो अभी सर्वे होगा तो जो उसके आधार पे जो जमाबंदी कायम होगा या वर्तमान में जिस प्रकार से जमीन का खरीद बिक्री किया होगा तो उस हिसाब से सर्वे किया जाएगा। ठीक है, तो ये रही बात। हाँ, आप ये चीज है ना कि आप जैसे पूछ रहे हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये नॉट फाइनल है, तो आप जो है इसके लिए अभिलेख विभाग में जाएंगे और ये आप जो है वहां से स्पष्ट तरीके से जानकारी ले सकते हैं। अपने जिला में जाएंगे, जिला में आपको जिला अभिलेखागार मिलेगा, आप वहां पे ये चीज स्पष्ट कर सकते हैं कि आपका जो 1972 का सर्वे है वो नॉट फाइनल है या नहीं है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले